है, जरूरी है ना। अगली बार कम से कम पहचान तो लो, इस बात का तो जुगाड़ हो जाए। तो हम हैं लक्ष्य है बौद्धमय भारत, ठीक है जी। और ये बाबा साहेब का सपना है। अब बाबा साहेब का सपना हम क्यों पूरा करें? क्यों पूरा करें? अरे बाबा साहेब का सपना पूरा हम करेंगे, हम जब अपना सपना को देखते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, सपना है ना, एक बंगला चाहिए, तो वो सपना हमारा अपना है, हमारे अपने फायदे के लिए है। अपने पड़ोसी के लिए सपना देखते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी हो, कभी देखा है किसी ने? अपने पड़ोसी के लिए सपना देखते हैं कि उसकी गाड़ी कब टूट रही है? कब उसकी गाड़ी में चालान हो रहे हैं। हाँ, है ना। तो फिर और बाबा साहेब के सपने को हम कह रहे हैं कि हमारा सपना ऐसा होना चाहिए। तो बाबा साहेब का सपना जो है वो हमारे ही भले के लिए। बाबा साहेब की जिंदगी हमारे लिए थी। बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ भी नहीं करा। 4 बच्चे, एक बीवी उन्होंने कुर्बान कर दी, अपनी पूरी जिंदगी का सुख चैन आराम सब कुर्बान कर दिया ना जी। तो बाबा साहेब ने जो अपना ये सारा सुख चैन सब कुछ जो बर्बाद किया, जो कुर्बान किया, बलिदान किया, वो किसके लिए करा? किसके लिए करा? गुड, ठीक है जी। समाज के उत्थान करने के लिए बाबा साहेब ने सब कुछ करा। बाबा साहेब पागल नहीं थे। बाबा साहेब इस दुनिया के सबसे बड़े समझदार व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। और एक एक बात जो बाबा साहेब ने कही, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। जैसा कहा वैसा ही हमें मान लेना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा हिंदू सुनना है, छोड़ दो बस। बाबा साहेब ने कहा बौद्ध बनना है, बौद्ध बन जाओ बस, कुछ नहीं सुनना। उस आदमी ने हमारे लिए अपने 20 बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम जो है उसकी बात पे प्रशंसनीय लगाओ। तुम्हें वो अधिकार दे रहा है कि तुम अपने 20 बच्चे मत मारना, तुम अपनी जिंदगी में अपना ऐशो आराम मत छोड़ना। तुम्हें इतना अधिकार दे रहा है, कम है क्या? कम है क्या? है? तो फिर सामाजिक उत्थान करना अगर उस महान आदमी का उद्देश्य था, और वो तुमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने 20 बच्चों को मारो, अपनी जिंदगी ऐशो आराम छोड़ो, लेकिन वो ये कह रहा है कि तुम कम से कम हफ्ते में, रोज का, महीने में 1 घंटा तो आ जाओ। मुश्किल काम कह रहा है क्या? है? अगर तुम्हें अपने 20 बच्चे कुर्बान करने पड़ जाएं और तुमसे तुम्हारा सारा सुख चैन छीन लिया जाए, वो आसान काम है या आसान काम है? 1 घंटे वाला बताओ। 1 घंटे वाला। 1 घंटे का काम कर लेना चाहिए हमें। अगर हम 1 घंटे रोज काम कर लेते हैं, रोज नहीं कर पाते, हफ्ते में एक काम कर लेते हैं, एक दिन जो है, और अगर हफ्ते में नहीं कर पाते, 1 महीने में भी कर लेते हैं, तो भी मैं कह रहा हूं कि हमारी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। दूर कैसे होंगी? देखिए, अभी मैंने बताया कि ये जो है सारे क्या थे? पहले बौद्ध थे। और बाबा साहेब ने क्या कहा? बौद्ध में भारत। बाबा साहेब बहुत पहले की जगह पढ़ रहे हैं इतिहास की, और बहुत दूर की सोच रहे हैं। तो बाबा साहेब की बात में कहीं खोट नहीं है, माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हमारी फिलहाल कंडीशन क्या है उसका आकलन करना है। अगर मान लो मुझे यहां से आगरा जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपनी करंट पोजीशन देखो, मैं कहां हूं। फिर उसके बाद दूरी अंदाजा लगाऊंगा कितनी दूर है। उसके लिए मैं साइकिल लूं, मोटरसाइकिल लूं, या फिर कार लूं, हवाई जहाज लूं, तभी तो लगाऊंगा ना, योजना भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो करंट पोजीशन वो क्या है इस सारे में? ये है। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, इसमें भी पोजीशन क्या है हमारी? ये भी पूरा प्रॉपर पोजीशन नहीं है हमारी। इसमें भी क्या है? कितने समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पे? ऐसी समाज में कितनी जातियां हैं? ऐसी समाज में कितनी जातियां हैं? 52-53 है। चलो वैसे तो हजारों जातियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि 52-53 है, ठीक है। तो 52-53 जातियों में से कितनी जाति बैठी है यहाँ पे? एक। अब बताओ बाबा साहेब का सपना कितना दूर है? बहुत दूर है ना। हम लोग कितना काम कर रहे हैं उस पर? कर रहे हैं कुछ काम? अरे सपना भी देख रहे हैं, बाबा साहेब की जय जयकार भी कर रहे हैं, बाबा साहेब का सपना भी अपना सपना है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर कैसे होगा जी पूरा? यानी कि हम समाज से गद्दारी कर रहे हैं, बाबा साहब से गद्दारी कर रहे हैं, और बाबा साहेब का सम्मान करने के नाम पे 14 अप्रैल आएगी, और उस दिन क्या करेंगे? एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए ये भूखा नंगा समाज उस दिन खर्च करेगा। काय पे? फूल मालाओं पे, हार पे करेगा ना खर्च।
बड़े बड़े मंच लगेंगे, बड़े बड़े हॉर्न लगेंगे और बड़े बड़े वेंटिलेटर पर पड़े हुए समाज के बुद्धिजीवी भाषण देने आएंगे, आएंगे ना, और वो बड़ा अच्छा भाषण देकर जाएंगे, बड़ा अच्छा भाषण, और आप उस दिन जाग जाओगे और जाग के घर जाके फिर सो जाओगे। है, हो गया कार्यक्रम पूरा, हो गया बाबा साहब का सम्मान, हो गया बाबा साहब सपना पूरा। ये बाबा साहब का प्रोग्राम नहीं है। अभी किसी भी संगठन से आप पूछो कि भाई आपने कितने बौद्ध बनाए। अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि यही नोएडा में कोई प्रोग्राम हुआ था। क्या प्रोग्राम हुआ था? बौद्ध महोत्सव का प्रोग्राम हुआ कोई, उसमें 22 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 22 लाख रुपए का खर्चा करके उन्होंने कितने बौद्ध बनाए? कोई रास्ता कितने बौद्ध बनाए? एक भी नहीं, क्योंकि बौद्धों का प्रोग्राम था तो बौद्ध ही जाएंगे उसको अटेंड करने के लिए, यानी पहले से बौद्ध बने हुए हैं। एक भी बौद्ध नहीं। 22 लाख रुपए खर्च करे और जीरो रिजल्ट। अब धम्पत संघ ने क्या करा? धम्पत संघ ने पिछले 2 साल में मुश्किल से 2.5 लाख रुपया खर्च करे होंगे, मुश्किल से 2.5 भी नहीं, मेरे ख्याल से 2.5 भी खर्च नहीं करे। और कितने बौद्ध बनाए? 150 बौद्ध नहीं बल्कि आचार्य बनाए। आचार्य, ये हमारे आचार्य हैं। एक आचार्य को बनाने में कम से कम 1.5-2 महीने लगते हैं, अगर कुछ नहीं आता उसको तो। और अगर आधा कोर्स आता है जैसे बच्चों को आता है ना, तो इनको तो हम जो है 5-7 दिन में सिखा देंगे, कोई महीना लग जाएगा मुश्किल से। आप बताइए, धम्पत संघ ने जो है कौन सा काम करा? सिर्फ 2.5 लाख रुपया खर्च करा। 150 आचार्य अब तक बना चुका है पिछले 2 साल में। अब ये आचार्य क्या कर रहे हैं? ये आचार्य क्यों बनाए हमने? आचार्य का मतलब होता है टीचर, टीचर पढ़ाने वाला, यानी कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कर्तव्य बोध है कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे भी आगे पढ़ाना है। इसीलिए ये जो आचार्य हैं ये अब दूसरों को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों में से यहाँ जो भी यहाँ पर एडमिशन लेगा हमारे उसमें, तो उनको पढ़ाने का काम करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैंने एक को पढ़ाया, एक ने 2 पढ़ाए, 4 चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा काम है, ये वाला हमारा काम कैसे चल रहा है? 2 तरह से, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन हमारी मीटिंग चलती है, सुबह 5 बजे शुरू होती है और 9 बजे चलती है सवेरे। दोपहर को 2 बजे शुरू होती है और रात को 12 बजे तक कंटिन्यू चलती है। अभी भी चल रही होगी मीटिंग, अभी भी ज्वाइन करोगे, अभी भी चल रही होगी। इस दौरान जो है ट्रेनिंग चलती है और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम में हम मुख्य विषय रखते हैं, कोई भी मुख्य विषय पर चर्चा होती है, कभी धम्पद पे, कभी भगवान बुद्ध का धम्म, कभी संविधान, इस तरह से हम जो है ये करते हैं। और ऑफलाइन स्कूल हमारा जो है अभी चल रहा है बक्सर बिहार में, एक स्कूल खुला है, वहां हमसे एक आचार्य जुड़े, वहां से एक आदमी जुड़े, उनको हमने आचार्य बना दिया और उन्हें वहां स्कूल शुरू करा। उस स्कूल में मात्र 1.5-2 महीने में उन्होंने ऐसे छोटे छोटे 25 बच्चे आचार्य बना दिए। 25 बच्चे, बताइए। और वो स्कूल जो है बिल्डिंग नहीं है, छप्पर में चल रहा है, साइड में भी छप्पर की वो लगी हुई है, वो घास फूस की जो है उसकी जो है, और उसमें चल रहा है हमारा स्कूल। अगर ये 22 लाख रुपए धम्पत संघ को मिल जाए तो बताओ धम्पत संघ क्या कर सकता है? बहुत कुछ, है ना। तो ये जो करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, ये हमारे बाप की बपौती नहीं है, ये